नमस्कार दोस्तों। आयुर्वेदा हेल्थ में एक बार फिर से आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है बेहतर होंगे, खैरियत होंगे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हेयर फॉल, हेयर लॉस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, हेयर फॉल, हेयर लॉस एक बहुत बड़ा मुद्दा है। 98% लोगों का ऑल ओवर वर्ल्ड यही शिकायत है कि बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है। हेयर फॉल के जगह पे नया रिग्रोथ बिल्कुल नहीं आ रहा है और ये कंटिन्यू बेसिस में हो रहा है। बहुत कुछ यूज़ करने के बाद भी इससे निजात नहीं पाया जा रहा है। दोस्तों, ये समस्या से निजात पाने के लिए हमें पहले जाना पड़ेगा हेयर फॉल क्यों होता है। अब दोस्तों, हेयर फॉल होने का प्रमुख बहुत सारे कारण होते हैं। उसके लिए अलग वीडियो की एक ज़रूरत है, क्योंकि वो उसको मैं अगर इस वीडियो में शामिल करूंगा तो एक लंबी चौड़ी बहुत लेंदी वीडियो होने वाला है। दोस्तों, हेयर फॉल होने का एक प्रमुख कारण ये है कि आपके स्कैल्प ऑयली हो जाना, बालों का जो है जड़, यानी आपके स्कैल्प ऑयली हो जाना, ग्रीजीनेस आ जाना। हम आज इसी टॉपिक में बात करने वाले हैं। पहले जानेंगे दोस्तों, ये ग्रीजीनेस आता क्यों है। दोस्तों, ग्रीजीनेस इसलिए आता है, आपकी जो सेबासियस ग्लैंड है, आपके बालों के जड़ में जो सेबासियस ग्लैंड होता है, उससे सेबम सेक्रेशन बहुत ज़्यादा होता है और तभी आपके स्कैल्प ऑयली हो जाता है। बार बार वॉश करने के बावजूद वही चीज़ होता है। दोस्तों, ये एक प्राकृतिक चीज़ है, क्योंकि आपका शरीर की बनावटी ऐसी चीज़ है जो ये बनने में मदद कर रहा है। लेकिन इससे भी निजात पाने के लिए हमारा अगर कुछ हम चेंज करें, कुछ लाइफस्टाइल में सुधार करें और कुछ खान पान में सुधार करें, तो फिर हम ये कर सकते हैं। मैं ये वीडियो के अंत में बताऊंगा। सबसे पहले बात कर रहे थे दोस्तों, ये जो ऑयली और ग्रीजीनेस अपने स्कैल्प में आता है, इससे प्रॉब्लम क्या होता है। देखिए, इससे प्रॉब्लम ये होता है, जैसे आपका बाल यानी स्कैल्प स्टिकी बनने लगते हैं, तो आपका स्वेटिंग, आपको स्वेट तो आता ही होगा। स्वेटिंग के साथ साथ बाहर की जो फ्री पार्टिकल्स, फ्री रेडिकल्स, ये सब होते हैं, ये जाके बालों के जड़ में यानी स्कैल्प में बैठ जाते हैं, स्टिकी बनने लगते हैं। फिर वहाँ पे बैक्टीरियल इन्फेक्शन आता है और जाके स्टिकी डैंड्रफ का प्रॉब्लम आ जाता है। आपको इचीनेस होता है, बहुत ज़्यादा इचिंग होता है और आप इतना इचिंग वहाँ पे होने के बाद आप खुजाते रहते हैं और जाके वहाँ पे धीरे धीरे वो कुछ सोरियासिस जैसे घाव बनने लगते हैं और बाल झड़ना तो उसमें एक अलग सा जुड़ा ही रहता है हमेशा के लिए। तो इससे निजात पाने के लिए दोस्तों करें क्या। बहुत लोग दावा करते हैं कि यहाँ रेगुलर बेसिस में शैम्पू करना चाहिए, स्कैल्प को साफ रखना चाहिए। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पे भी हमें कुछ अलग से जानकारी होना चाहिए। आपने शैम्पू किया, बाजार में बहुत तरह की शैम्पू मिलते हैं, अलग अलग ब्रांड की बहुत अच्छे अच्छे प्यूरिफाइंग क्लैरिफाइंग शैम्पू मिलते हैं। वेला का मिलता है, लॉरियल का मिलता है, स्वॉशकॉप का मिलता है, मैट्रिक्स का मिलता है, स्ट्रिक्स का मिलता है और भी न जाने कितने सारे ब्रांड है, सबका मिलता है। लेकिन ये सारे शैम्पू जो होता है दोस्तों, इसका पीएच लेवल हमारे नेचुरल स्कैल्प का जो पीएच बैलेंस है उससे कहीं ज़्यादा होता है। स्कैल्प का पीएच बैलेंस 4.5 टू 5.5 होता है और इन शैम्पू का पीएच बैलेंस लगभग 7.5 टू 8.5 होता है दोस्तों। यानी ये हम रेगुलर बेसिस में अगर यूज़ करेंगे तो हमारे बालों को नुकसान तो पहुंचाएगा ही, बाल हमारे ड्राई बनेगा, बाल हमारे स्मूथ नहीं रहेंगे, बाल रफ हो जाएंगे, बालों के शाइन चले जाएंगे और साथ साथ हमारे स्कैल्प भी बहुत ज़्यादा ड्राई होने लगेगा। दोस्तों, क्या करें। देखिए दोस्तों, आप अगर ये शैम्पू यूज़ करते हैं तो आप करें, लेकिन रेगुलर बेसिस पे नहीं करना है। एक दिन आपने कोई प्यूरिफाइंग या फिर क्लैरिफाइंग शैम्पू यूज़ किया, तो दूसरा दिन आपको अगर फिर से ग्रीजीनेस नज़र आया तो आपको नॉर्मल वाटर रिंस करना है। अगर फिर भी नहीं गया, फिर भी आपको ग्रीजीनेस लग रहा है कि आपके स्कैल्प फिर भी ऑयली है, तो आपने बेकिंग सोडा का इस्तेमाल करना है दोस्तों। हाँ दोस्तों, बेकिंग सोडा, 2 चम्मच बेकिंग सोडा लें, हाफ कप पानी लें, उसमें घोल लें, अच्छे से मिला लें और उसको आपके स्कैल्प में अप्लाई करें। 5 से 10 मिनट आप रख सकते हैं। अगर आपके स्कैल्प जो है थोड़ा बहुत सेंसिटिव है तो 5 मिनट ही रखें। उसके बाद उसको नॉर्मल वाटर रिंस करें। रिंस करने के बाद आपको एप्पल सीडर विनीगर उसमें प्रयोग करना है। एप्पल सीडर विनीगर कैसे करेंगे, आप 2 चम्मच एप्पल सीडर विनीगर लें और उसमें 4 चम्मच पानी मिलाएं। पानी मिला के आपको स्कैल्प से एकदम पूरे एंड तक, पूरे बालों के शेफ्ट तक आपको
एप्पल साइडर विनेगर अप्लाई करना है। करके 5 से 10 मिनट आप रखें, उसके बाद नॉर्मल वाटर रिंस करें। ये आप हर ऑल्टरनेटिव डेज में कर सकते हैं। अब यहां पे और एक चीज आप कर सकते हैं दोस्तों, आपने आज शैम्पू किया, कल आपने फिर से ग्रीजीनेस हटाने के लिए ये बेकिंग सोडा का इस्तेमाल किया। तीसरा दिन अगर आप देखते हैं कि नहीं, उतना ज़्यादा तो नहीं पर थोड़ा थोड़ा ग्रीजीनेस है, थोड़ा थोड़ा ऑयली नज़र आ रहा है, तो वहाँ पे आपको करना क्या है, रात में आंवला, रिठा और सिकाकाई तीनों को पानी में भिगो देना है। आपने 2 चम्मच अगर सिकाकाई और आंवला लिया और रिठा लिया तो आपने उस हिसाब से उसमें 4 कप पानी मिलाना है। पानी मिला के इसको छोड़ दें पूरे रात भर। सुबह उठने के बाद उसको पहले करना क्या है, आपने उसको उबाल लेना है। उबाल के पानी जब तक आधा हो जाए तब तक उसको उबालना है। फिर उसको एक अलग से बॉटल में ठंडा करके भर लें। दोस्तों ये बहुत अच्छा शैम्पू जैसा काम करता है दोस्तों, और इसमें हर चीज़ कुछ भी नहीं होता, और इसका पीएच बैलेंस लगभग हमारा बालों के यानी स्कैल्प का पीएच बैलेंस के साथ ही बराबर रहता है, यानी कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है। तो इससे आप साफ करें, बहुत अच्छा झाग बनता है दोस्तों, बहुत अच्छा साफ भी करता है। तो इस तरह से आप ये प्रयोग कर सकते हैं। फिर चौथा दिन जो है आप प्यूरिफाइंग शैम्पू का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बहुत लोगों की शिकायत होती है दोस्तों कि बाल जो है धीरे धीरे ऑयली भी हो जाता है। तो ऑयली क्यों होता है, इसके लिए मैं अलग वीडियो में बात करूंगा दोस्तों। यहाँ आज स्कैल्प के बारे में मैंने बात किया। इसके साथ आप मुझे एक बात बताना है, बहुत लोगों की ये जानकारी मतलब जानने की इच्छा होता है, क्वेश्चन रहता है कि मेरा स्कैल्प तो ऑयली है, तो क्या मैं ऑयल मसाज करूं, तो क्या मैं स्पा ट्रीटमेंट लूं? बेशक आप स्पा ट्रीटमेंट लें, लेकिन वो महीने में एक बार से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और वो प्रोफेशनल तरीके से सैलून पे जाके कोई अच्छा हेयर स्टाइलिस्ट जो जानकार हैं उसी से ही लें। क्योंकि आप जितना ज़्यादा शैम्पू करेंगे, जितना ज़्यादा ऑयल मसाज करेंगे, जितना ज़्यादा मसाज करेंगे, उतना आपका सीबम सिक्रेशन बढ़ने लगेगा, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा, तो उससे क्या होगा, सीबम सिक्रेशन ज़्यादा होने लगेंगे। तो इसलिए जिनका ऑयली स्कैल्प है वो ज़्यादा स्कैल्प में मसाज ना करें। इसीलिए फ्रीक्वेंटली शैम्पू करने के बारे में भी हमने मना किया हुआ है कि ज़्यादा से ज़्यादा शैम्पू ना करें। शैम्पू करने से आपको स्कैल्प में मसाज देना ही होता है, थोड़ा बहुत उंगली चलाना पड़ता है, तो उससे नया सीबम सिक्रेशन फिर से चालू हो जाता है। दोस्तों इसके साथ आप 2 चीज़ें ऐड कर सकते हैं। एसेंशियल ऑयल, टी ट्री ऑयल का आप इस्तेमाल कर सकते हैं ऑयल मसाज में आपके स्कैल्प के लिए। जी हाँ दोस्तों, ऑयल मसाज करें, लेकिन वो आप वॉश करने से पहले यानी शैम्पू करने से पहले 1 घंटा पहले आप कोई भी थोड़ा सा ऑयल, जैसे कि नारियल तेल हो, ऑलिव ऑयल हो या फिर सरसों का तेल हो, उसमें आप थोड़ा सा टी ट्री ऑयल मिलाएं। या फिर आप अगर टी ट्री ऑयल किसी ऑयल के साथ नहीं मिलाना चाहते तो फिर 2 चम्मच पानी ले लें, उसमें 3 से 4 बूंद आप टी ट्री ऑयल ले लें और उससे मसाज करें। दूसरा चीज़ है दोस्तों रोजमेरी ऑयल। रोजमेरी ऑयल को भी आप अगर अपने स्कैल्प में मसाज करते हैं, ठीक एक ही प्रोसेस में 2 चम्मच पानी के साथ 3 से 4 बूंद रोजमेरी ऑयल आप अगर प्रयोग करते हैं तो ये आपका हेयर ग्रोथ के लिए भी बेनिफिशियल होता है, और साथ साथ आपका जो ऑयली स्कैल्प है, ये ऑयली स्कैल्प से निजात पाने के लिए भी मदद करता है दोस्तों। तीसरा जो चीज़ है, विच हेजल बोल के एक चीज़ आता है, वो भी आपका बालों से ये डर्ट पार्टिकल्स और जो भी है मेटलिक जो भी चीज़ बने होते हैं बालों में, वो सारी चीज़ों को या फिर ग्रीजीनेस को हटाने के लिए बहुत मददगार साबित होता है। दोस्तों अब बात करता हूँ कि ये चीज़ हमने तो कर लिया, लेकिन इसके साथ साथ सुधार, ये परमानेंटली हमें सुधार कैसे होना चाहिए, क्योंकि हमारा नेचुरली जो है हेयर स्कैल्प में सीबम सिक्रेशन नेचुरली होता है। तो इससे निजात पाने के लिए दोस्तों सबसे पहले आप अपने लाइफस्टाइल में चेंज कीजिए। लाइफस्टाइल यानी आप सुबह उठ के प्राणायाम करें, सुबह उठ के योग करें, सुबह उठ के कुछ एक्सरसाइज करें, दिन भर बहुत ज़्यादा पानी पिए, क्योंकि पानी डिटॉक्सिफाइंग काम करता है। और पानी क्या करता है, सीबम सिक्रेशन को एक लेवल तक, एक क्या कहते हैं, आप बोल सकते हैं कि एक बराबर मात्रा में होने में मदद करता है, ना तो ज़्यादा हो ना तो कम हो, यानी नॉर्मल स्टेज में रहने में मदद करता है।
आप बहुत ज़्यादा फ्रूट जूस ले सकते हैं, आप वेजिटेबल फ्रूट्स का बहुत ज़्यादा प्रयोग कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं, आप खा सकते हैं बहुत ज़्यादा। ये सब ऑयली तला भुना खाना छोड़ दें दोस्तों, बिल्कुल मसालेदार खाना बिल्कुल भी छोड़ दें। नींद बहुत अच्छा होना चाहिए दोस्तों, 6 से 7 घंटा एक प्रॉपर साउंड स्लीप आपको होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। इसके साथ साथ आपको कुछ अलग से जो हैबिट्स होते हैं हमारे, जैसे बहुत लोगों को धूम्रपान की और अल्कोहल लेने की यानी शराब पीने की आदत होती है, तो इससे भी आपको बाहर निकलना ही होगा दोस्तों। धूम्रपान आप छोड़ें, आप अल्कोहल लेना छोड़ें, आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल बिताएं, आप स्ट्रेस जितना हो सके कम करने की कोशिश करें, हेल्दी और हैप्पी रहने की कोशिश करें। साथ में दोस्तों ये तला भुना खाने के साथ साथ आपको थोड़ा डेयरी प्रोडक्ट और जो मछलियों में बहुत ज़्यादा फैट रहता है, आप देखते हैं जैसे कढ़ाई में डाला जाता है तो उसमें से फैट आना चालू हो जाता है। जो मीट होते हैं, मीट कुछ मीट में बहुत ज़्यादा फैट पाया जाता है, तो ये फैटी चीज़ खाने से बचें। आपको बहुत ज़्यादा घी, मक्खन, बटर, चीज़ ये सब खाने में परहेज़ करना चाहिए। ये सब करेंगे और एक हेल्दी लाइफस्टाइल बिताएं दोस्तों। हर पूरे दिन में 10 से 12 गिलास पानी पिए। उम्मीद है मैंने जो तरीका आपको बताया, इस तरीकों को आप फॉलो करेंगे।